आज की क्लास में हम सीखेंगे लेखांकन समीकरण जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, तीन ट्रांजैक्शन है और इनको हम सॉल्व करेंगे। अक्सर करके जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है इसमें आप लोगों को समस्या आती है, तो वो कैसे हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। संयम ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। आप देखेंगे कि यहां पर अमाउंट नहीं दी है, तो इस पे हम अमाउंट लिख लेते हैं। 1,00,000 रुपए से व्यापार यहां पर प्रारंभ किया और इसी प्रकार नगद माल खरीदा, 50,000 रुपए का खरीदा और उधार माल खरीदा यहां पर ये 25,000 रुपए का खरीदा। अब यहां पर हम इसका लेखांकन समीकरण तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहां पर इसका प्रारूप बनाना पड़ेगा, लेखांकन समीकरण। और जो समीकरण होगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु को नापने तौलने के लिए एक तराजू होती है और उसके दो फल्ले होते हैं, वैसे ही उन दोनों फलक का मान समान होना चाहिए, तब वो सही होता है, तभी आप कोई भी वस्तु को क्रय करते हैं, जैसे मार्केट में जाके। तो वैसे ही लेखांकन समीकरण जो होता है, उस लेखांकन समीकरण में भी हम इन चीजों को समझेंगे और आपको बताएंगे। ये देखिए कि यहाँ पर जो लेन देन हुआ है हमारा, उस लेन देन को हम यहाँ पे लिखेंगे। लेन देन जो होगा हमारा, उस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। इसके बाद में इस भाग में हम जो संपत्ति होती है उनका लेखा करेंगे और इसके ही समानांतर जो दायित्व होंगे उन दायित्वों का भी लेखा किया जाएगा। अब देखिए हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर पहला, संयम ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो कहता है कि जो संयम है इन्होंने व्यापार को प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया है। और जो व्यापार को प्रारंभ किया है, तो यहाँ पर जब व्यापार प्रारंभ करेगा तो व्यापार में पैसे आएंगे, यानी धन आएगा, यहाँ पूंजी आएगी, रोकड़ आएगी व्यापार में। और रोकड़ जो है संपत्ति है, लेकिन कभी ना कभी इस संयम को हमें वापस करना होगा, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया है। और जो व्यापार का स्वामी होता है वो जब पहली बार पैसे लगाता, धन लगाता है, तो उसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। इसीलिए दायित्व हमारा बन जाता है कि जब भी हमारा व्यापार समाप्त होगा उस समय हम यह पूंजी के रूप में उसे पैसे दे देंगे। तो व्यापार प्रारंभ कितने रुपए से किया है? 1,00,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। और ये देखिए कि पूंजी के रूप में भी वह पैसा 1,00,000 रुपए हमारा देनदारी हमारी बन गई है। हम दायित्व के रूप में उसे देंगे और उसे हम, क्योंकि यह व्यापार का स्वामी है, इसीलिए हम इसे 1,00,000 रुपए जब व्यापार बंद होगा तब देंगे। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने नगद माल खरीदा है, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर नगद माल खरीदा। और जो नगद खरीदा है, नकद माल खरीदा है, तो नगद माल खरीदा, ये व्यवहार हम भी लिख देंगे, लेखा लेन देन लिख देंगे। और कितने का खरीदा है? तो 50,000 रुपए का यहाँ पर खरीदा है। तो जब माल, नगद माल इन्होंने खरीदा है, तो 50,000 रुपए हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जिससे हमने खरीदा है उसे देना पड़ेगा 50,000 रुपए। लेकिन इस 50,000 के बदले में आप देखिए यहाँ पर एक और माइनस होगा हमारा 50,000 रुपए। रुपए तो कम हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि माल यानी स्कंद के रूप में हमारे पास ये माल आ जाएगा और उसे हम स्कंद कहेंगे। तो स्कंद हमारा 50,000 रुपए का हो जाएगा। वह माल
जो अभी हमने खरीदा है वो स्कंद कहलाएगा, तो 50,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन कोई हमारी देनदारियां नहीं बढ़ेगी, अर्थात दायित्व हमारे नहीं बढ़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर एक हम नया इक्वेशन तैयार कर लेते हैं और इसको हम नया समीकरण के नाम से जानते हैं। और जो नया समीकरण हमारा बनेगा वो हो जाएगा, हमारे पास व्यापार में अब जो रोकड़ होगी वो सिर्फ 50,000 ही बचेगी और स्कंद यानी माल जो है वो भी 50,000 का हो जाएगा और मालिक का जो पैसा है पूंजी के रूप में वो 1,00,000 रुपए है। तो आप देखिए इक्वेशन में डेबिट यानी संपत्ति पक्ष की ओर जितना है उतना ही दायित्व पक्ष की ओर है, अर्थात ये दोनों समान है। इसीलिए हम इसे लेखांकन समीकरण कहते हैं कि दोनों पक्ष समान होता है। तीसरी एंट्री देखिए आप, नरेंद्र से उधार माल खरीदा। अब तीसरा नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो नरेंद्र है, इस नरेंद्र से उधार माल खरीदा है हमने और खरीदने का काम भी यहां पर हो रहा है। लेकिन कैसे खरीदा है? उधार, अर्थात आपके पास से पैसे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। रोकड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हाँ जरूर जितने का माल हमने उधार खरीदा है वो माल हमारे पास आएगा, यानी प्लस होगा, यानी 50,000 रुपए हमारे पास माल, 50,000 का माल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन पूंजी पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ हमारा। होगा किस पर प्रभाव? अब किसी ना किसी को ये देना होगा। किसको? नरेंद्र को देना होगा और हम इसे नरेंद्र को कभी ना कभी देंगे। इसीलिए नरेंद्र जो है वह हमारा लेनदार बन जाएगा और यह लेनदारी हमारी, अब देखिए 25,000 की, सॉरी मैंने यहां गलत लिख दिया, ये 25,000 है। तो जो हमारा उधार माल खरीदा है हमने वो 25,000 का खरीदा है। अब 25,000 का खरीदा है तो माल तो 25,000 का बढ़ेगा, तो लेनदारी भी हमारी 25,000 की बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो नया समीकरण पुनः बना, वह नया समीकरण जो है वह रोकड़ के रूप में 50,000 और स्कंद के रूप में 75,000 और 1,00,000 रुपए हमारा पूंजी के रूप में और लेनदार के रूप में 25,000। यदि हम बात करें तो यहाँ पर संपत्ति हमारे पास 50 और 75 यानी 1,25,000 की संपत्ति हो जाएगी हमारे पास और दायित्व जो है वह भी 1,25,000 के हो जाएंगे। इस प्रकार हम लेखांकन समीकरण तैयार करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।